आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपसे बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किए ना, जवाब सुनिए। सर, नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं होता, हमको तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़े ना होता है। हमको ओवैसी साहब के अतीक अहमद आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। अतीक अहमद साहब आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। प्रज्ञा आपको फ्रीडम फाइटर नहीं, मैं प्रज्ञा ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि वो ज्वाइन करा सकते हैं, मैं भी करूँगा। ये गलत बात है। वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, क्यों बात है? आप लड़ा रहे हो, बिल्कुल लड़ाएंगे। सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे। आप तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? तो आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान? आपने मांग किया है ना, तो आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप आतंकवादी मानते हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूस बॉक्स है, बकवास करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर, लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट आपसे सवाल है ना। आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डीलिस्ट नहीं करेगा, डीलिस्ट उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरेंद्र मोदी की साढ़े घोषणा मत। भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में। महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर ये कैसे आ गया? ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को। सर, आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को घोषित करें। तालिबान को टेररिस्ट, सुनिए असदुद्दीन ओवैसी सुनिए आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में ये तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते आप तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? आपने मांग किया है ना, तो आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप आतंकवादी मानते हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को जी। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूस बॉक्स हैं, बकवास करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर, लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट आपसे सवाल है ना। आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है, हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए। और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी। हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को,
उज़्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने क्या? अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है? क्या करना है हमको? आप ये आपके दिमाग शक करते हैं हम पर। इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक सवाल है। बिल्कुल शक करना है। ये शक नहीं है, ये सिर्फ सवाल है। मैं ये सिर्फ एक सवाल है। आपने सरकार से सवाल किया, इसलिए हमारा आपसे सवाल था। आपका नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है हमारा, भारत का संविधान के ऊपर बोल लिए ओवैसी साहब ये बताइए कि तालिबान हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको नजरिया क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है। नहीं। महज 29 वर्ष की उम्र में 49 बार रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसी संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं, ये तो बता दीजिए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना। नहीं, ओवैसी साहब ये बताइए। अच्छा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले। हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो कोई पूछ रहे हैं। ये बताइए कि और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा? ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है, ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं। और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम करे थे अफगानी, उनको क्या लाए? हमने छोड़ दिया, हमने उनको वहां पर छोड़ दिया, हमने उनको वहां पर। 4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को, 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर? हमने चाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी। पूछ लीजिए भारत सरकार से, ये सवाल हमने उठाए वहां पर। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर रहे हैं उनको रुकाइए। यहां पर यह सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। सर, आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मुतालबा नहीं। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपसे बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किया ना, जवाब सुनिए। सर, नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं होता, हम बहुत तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़ी ना होता है। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करिए, जवाब भी। नेताओं का काम है दर्द नेताओं का काम जवाब देना है, और आपका काम सुनना है पत्रकारों को, बहस से करना नहीं है। बताइए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है वहां पर? है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन के भारत हमेशा से फलस्तीन को तायीद, इसमें उसमें फर्क है नहीं है। हमने तायीद की फलस्तीन की, हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा कि फलस्तीन का एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए। मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है, इसका हिस्टोरिकल है, आप देखते नहीं आप लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश अभी इसी समय यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत कर रहे हैं।
महेंद्र प्रताप के बारे में ये कहा गया कि महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या बात है 37% एमएलए बीजेपी के इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। हाँ, आप जेडीयू जितने एमपी है कितनों पर केस है बताइए? ये सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे ये। आप भी उसी धारा में चलेंगे ना? अरे अलग कहाँ? अरे जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है। आप वोट ओवैसी साहब उमर खालिद साल भर से जेल में है। दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते। नहीं वो तो आपको दिखता है कि वो जख्म नहीं नजर। नहीं तो उस हिसाब से अतीक अहमद आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। अतीक अहमद साहब आपको फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। प्रज्ञा आपको फ्रीडम फाइटर। नहीं, मैं प्रज्ञा ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि वो ज्वाइन करा सकते हैं तो मैं भी करूँगा। ये गलत बात है। उनके ऊपर चार्जेस है, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की। अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए सबकी बात करिए, कौन रोक रहा है? अतीक अहमद फ्रीडम फाइटर है। अतीक अहमद भारत के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। क्यों बात है? आप लड़ा रहे हैं उनको? बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं। नहीं, वो बात अभी जब होंगे बताएंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।